दोस्तों, मेहनत जो है वो सफलता की कुंजी मानी जाती है और सफल होने में बहुत सारी चीज़ें जो है व्यक्ति के पास होना चाहिए। अगर हम बात करें लाइव स्टॉक की यानी आज पशुपालन की, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक स्किल के तौर पे किसानों को समझना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर ऐसे करके उनके पास जानकारी आती है तो अगर पशुपालन का काम करते हैं या आज हम जो वीडियो बनाने आए हैं तो आज की वीडियो मुख्यतः जो बकरी पालन की होगी, तो बकरी पालन में तभी आप सफल हो सकते हैं जब ये सब चीज़ें हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं अभी आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आज बहुत सारे भाई जो हैं बकरी पालन करने की सोचते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति होती है और थोड़ा सा वो अपने पैर को पीछे खींच लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट के माध्यम से हमें पता चलते हैं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि भैया बकरी पालन अगर करें तो कितना खर्च हो सकता है। तो आज आपको एक ऐसे अनुभवी बकरी पालक से मैं मिलवाने जा रहा हूँ जो लगभग 3 साल का इनके पास अनुभव है और अपने अनुभव के आधार पे ये बताएंगे कि बकरी पालन में अगर कोई करे तो A to Z खर्चा कितना आएगा 1.5 वर्षों में। ये अपने अनुभव के आधार पे बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि जो बकरी पालन में समस्या होती है, समस्या यानी रोगों की समस्या, कि कैसे वैक्सीनेशन का शेड्यूल करना चाहिए, कौन कौन सी मुख्य बीमारी होती है, तो इस पे भी वो बताएंगे। और साथ ही परेशानी यानी जो मौसमी परेशानी होती है कि मौसम चेंज होता है और क्लाइमेट के चलते कुछ परेशानी ऐसी आ जाती है, तो वो भी बताएंगे। कहने का मतलब है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की होने वाली है और इस वीडियो मात्र 3 प्रश्न होंगे: खर्च, समस्या और परेशानी, और इस पे ही आज की वीडियो रहने वाली है। वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज जो जानकारी आप सभी को मिलने वाली है काफ़ी छनी हुई जानकारी और काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी के द्वारा आपको जानकारी मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी हमारे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम और फार्म का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम अमित कुमार चौधरी हुआ, जिला समस्तीपुर, थाना मुसरी घरारी। समस्तीपुर से 12 किलोमीटर मेरा पड़ता है और मुसरी घरारी से 3 किलोमीटर बाद ये फॉर्म पड़ता है। रुपौली बुजुर्ग गांव है, उसमें हमारा ये फॉर्म है। अमित जी, लगभग 4-5 महीने पहले हम आए थे आपके फार्म पे। अभी काफ़ी जानवर आपके पास देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो कमेंट करते हैं और उनके कमेंट के द्वारा उनका जो संदेह होता है हमें पता चलता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे जानना चाहते हैं कि भैया बकरी पालन अगर करेंगे तो कितना खर्चा होगा। तो जैसे आपके पास लगभग 3-4 वर्षों का अनुभव है, तो अपने 3-4 वर्षों के अनुभव के आधार पे आप इसमें बताइए हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए कि अगर शेड वगैरह पे कितना खर्च होगा, अगर जानवर लेते हैं तो उस पर कितना खर्च होगा, अगर फीड ट्रे वगैरह, जैसे आपने काफ़ी अच्छे तरीके से और जुगाड़ तकनीक से, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि इनका फीड ट्रे देखिए। बहुत सारे लोग जो है लोहा लक्कड़ के चक्कर में पड़ते हैं और काफ़ी उनका फीड ट्रे पे खर्च होता है। तो एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो बड़ा वाला ड्रम होता है उसको ही अमित जी जो है वो काट के और बनाए हुए हैं और काफ़ी शानदार जो है कम खर्चे में इस तरह का व्यवस्था किए हुए हैं। तो ये सब जो है कॉस्ट कटिंग आपको खुद से सीखना पड़ेगा, अपने स्किल के द्वारा जो है इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो सर, यही बात है कि खर्च कितना होगा वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कम से कम जितना कम से कम में हम बकरी फार्म में बना सकते हैं। अगर फार्म ज़्यादा लागत का बना दीजिएगा तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम लगता है। तो घरेलू जुगाड़ से बनाइए। गांव में बांस वांस मिल ही जाता है। आप हमारे फार्म को देखे हैं, जो आज भी हम लोहा का कोई एंगल नहीं डाले हैं, बांस पे काम ले रहे हैं, जबकि हम 4 साल से कर रहे हैं। इतना पुराने होते चले जा रहे हैं। कम से कम लागत में फार्म बनाइए और बच्चा में 2 रुपया ज़्यादा भी लग जाए अगर, लेकिन बेहतरीन बच्चा लाना है जो बिल्कुल हेल्दी हो, टाइम से वैक्सीनेशन किया हुआ हो। डिवार्मिंग प्लांट वाला जिससे हम लेंगे बकरी प्लांट, उससे पूछेंगे भाई आप टाइम से डिवार्मिंग किए हुए हैं कि नहीं, सब कुछ पता करके एक अच्छा सा बच्चा लाके फार्मिंग चालू करना है। और दूसरी बात, अगर हमें कॉस्ट कम करना हो तो हरा चारा पे फोकस करना होगा। अपने कोशिश करना होगा, अपना खेत है उसमें मक्का उपजावे, इस टाइप की काम सब करें जिससे हमारा कॉस्ट बिल्कुल जीरो आए और बेनिफिट ज़्यादा दिखे। क्योंकि ये सब हमारे घरेलू होंगे। घरेलू में अपना लागत ही रहेगा ना, खरीद के लाने में और अपना होने में अंतर है, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट बकरी में दिखना चालू हो जाएगा। और सर, जैसे खर्च की बात कर रहे हैं तो इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि बकरी पालन कहा जाता है कि उसका इनकम जो है आपको 1.5-2 वर्षों बाद ही पता चलता है। तो अगर 1.5-2 वर्ष अगर खिलाते पिलाते हैं तो लगभग कितना खर्च होगा अगर कोई 10 बकरी और एक ब्रीडर से कोई काम शुरू करता है तो? देखिए, खर्च की बात जहाँ तक करते हैं तो बहुत लोग अपना अपना हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आप पर बकरी पर महीना 300 रुपये से ऊपर नहीं आइए। 300 रुपये पर बकरी रखिए। अगर उससे ऊपर आते हैं
तो थोड़ा रिस्क कवर ज़्यादा रहता है, बेनिफिट कम दिखेगा। 300 रुपया बहुत हो जाता है गांव देहात में। हम लोग इतना हाईटेक जगह थोड़ी रहते हैं जो यहाँ सब चीज़ महंगा मिलता है। गांव देहात की तरह पाली ना 300 हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो हम जो बताए आपको गांव देहात में रहते हैं, यहाँ पे जैसे अभी दलहनी का समय आने वाला है, दलहनी भूसा स्टॉक कर लीजिए, उस टाइम कम बजट में मिल जाएगा। गेहूँ का समय आएगा, गेहूँ का कर लीजिए। दाना का जैसे समय आता है, मक्का जिस टाइम सस्ता होती है मक्का खरीद लीजिए। मतलब जिस टाइम जिसका सीजन आए वो स्टॉक थोड़ा कर लीजिए। और सबका समय 6-6 महीना का ही तो रहता है। 6 महीना दलहनी कर लीजिए, 6 महीना फिर गेहूं का कर लीजिए, उसी तरह दाना कर लीजिए, हो गया। 2 टर्म स्टॉक करिए ना, उसी में तो पूरा काम हो जाएगा साल का। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात अमित जी ने बताई कि जैसे क्या होता है कि जो सीजनली आपका जो हरा चारा होता है, ग्रीन फूडर होता है, उसका व्यवस्था कर लीजिए पहले, करने से पहले, और गॉड फार्म शुरू करने से पहले उसकी व्यवस्था कर लीजिए हरे चारे की। और दूसरा कि जैसे अभी दलहन का मौसम आने वाला है, तो इस समय में जो इसका स्ट्रॉ वगैरह जो है, भूसा वगैरह आपको काफ़ी कम कीमत पर मिल जाएगा, तो उसको आप पहले एक स्टोर कर सकते हैं। और ऐसे पहले ये सब व्यवस्था जब आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको जानवरों की खरीद करनी चाहिए। और जानवर जब खरीद लेंगे तो ऐसे करके आपको जो है फार्मिंग करना चाहिए। सर एक चीज़ और बताइए कि लगभग अगर कोई 10 बकरी और 1 बकरा से अगर कोई शुरू करता है, तो लगभग जानवर की खरीद में लमसम कितना खर्च हो सकता है? देखिए, जानवर खरीद का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी एक लिमिट है जिस लिमिट को आप पार मत करिए। करीब 1,30,000 से 40,000 का एवरेज मान के चलिए, कम से कम। ऊपर तो एक अपना बेचने का तरीका और खरीदने का तरीका, हमको उस पर नहीं दिमाग लगाना। हमको मेरा बजट होना चाहिए कुछ, जैसे हम अपना बजट 1.5 लाख रखे हैं, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो बस कम से कम में जानवर खरीदेंगे। हल्का बॉडी वेट खरीदेंगे, 25 किलो का ही बॉडी वेट वाला खरीद के काहे हम 45 किलो पर मेहनत करके उसको लाएंगे 45 किलो पे। तो लोग बिहार में क्या सोचते हैं, भैंसा ही खरीद के ले आओ, कुछ करना नहीं पड़ेगा, मोटा ताजा रहेगा। अरे भाई, वो बना के रखा है, तुम्हारे यहाँ नहीं दोगे भोजन टूट जाएगा। तो इसीलिए हम 25 किलो 20 किलो वाला खरीद के अपना बॉडी वेट देख के अपना पालन करेंगे और मेहनत करेंगे तो 45 किलो बन ही जाएगी। लाने के बाद उस पर थोड़ा मेहनत कर देना है। थोड़ा मेहनत नहीं, ज़्यादा नहीं, 6 महीना 1 बयान तक आप मेहनत कर दीजिए ना। गाय को लोग बना देते हैं तो बकरी है, इस पर तो सोचना ही नहीं है ज़्यादा। तो दोस्तों ये आपको आइडिया लगा कि खर्च बकरी पालन में कितना आपको करना है। विस्तार से अभी अमित जी ने आपको बताया कि टोटल खर्च कैसे आपको करना है, क्या मैनेजमेंट करना है। अब दूसरी बात आती है सर कि जैसे समस्या जो बहुत सारी जो बीमारी जो बकरी पालन में होती है, तो उसको वो एक समस्या के तौर पे देखा जाता है। तो कैसे इस समस्या से पार पाएँ और कैसे क्या वैक्सीनेशन वगैरह का कैसे ध्यान रखना है, कैसे डिवॉर्मिंग करना है, ये भी अपने अनुभव के आधार पे हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, समस्या की बात जहाँ तक बोलती है तो कुछ है ही नहीं समस्या। जब भी जीवन है तो समस्या आती जाती रहेगी, बशर्ते हमें ध्यान रखना है, टाइम से वैक्सीनेशन करना, प्रॉपर डिवॉर्मिंग करना, इसका रख रखाव कैसा हो, भाड़े की साफ सफाई कैसा हो। हम 3 4 5 चीज़ पे अगर डिसिप्लिन में चल रहे हैं तो हमारा फॉर्म बहुत बढ़िया चलेगा। अगर हम किन्हीं बातों में मिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम निशानदेह पर जा रहे हैं, नुकसान होने का डर बना रहेगा। और जो बीमारी और समस्या आप लोग बताते हैं, उसको समस्या, जीवन है तो समस्या आता ही रहेगा। बताइए किस फॉर्म पे समस्या नहीं आता होगा, या हमारे आप में समस्या नहीं आता है? तो हम लोग इसको इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं इस बात को? समस्या है ही नहीं, हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, पालिए, कहीं कुछ नहीं है। और वैक्सीनेशन की बात जहाँ तक है तो PPR टाइम से लगाइए, FMD, ET। अपने यहाँ 3 वैक्सीन प्रॉपर ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद अपने यहाँ उतना आशंका नहीं रहता, वो 2 वैक्सीन और है, इसके बाद गॉड फॉक्स है। 3 वैक्सीन लगाना है, प्रॉपर शेड्यूल बना के। और ये नहीं कि आज नहीं मिला सर इस दुकान में उस दुकान में, कहीं ना कहीं से अवेलेबल करिए। नहीं हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया रहता है, हमसे फ़ोन करिए, हम वैक्सीन देंगे आपको अवेलेबल करा के। और समय समय पर डिवॉर्मिंग करते रहिए, देखिए आपकी बकरी बिल्कुल हेल्दी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डिवॉर्मिंग सबसे बड़ा मुद्दा है बकरी का प्रॉब्लम के लिए। पेट झड़ना, बाल झड़ जाएगा, स्किन डिजीज आने लगेगा, मतलब बकरियां भी मर जाती है, डिवॉर्मिंग टाइम से नहीं होता है। तो डिवॉर्मिंग सबसे बड़ा मसला है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात अभी अमित जी ने बताई कि जैसे मेनली जो 3 बीमारी होती है, PPR, FMD, ET+TT, तो इसका खास ख्याल आपको रखना है, इसका वैक्सीनेशन सही तरीके से आपको करना है शेड्यूल बना के। और दूसरी चीज़ जो है डिवॉर्मिंग पे आपको ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो सिर्फ ये 3 वैक्सीनेशन को ही ध्यान में रखते हैं और डिवॉर्मिंग को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो डिवॉर्मिंग को नज़रअंदाज करने का परिणाम और क्या समस्या हो सकती है, अभी अमित जी ने काफ़ी अच्छे से बताया है। तो ये जो बकरी पालन में समस्या है, इस पर ध्यान देना है। अब बात आते हैं सर की परेशानी क्या हो जाता है कि थोड़ा सा जो है मौसम चेंज होता है, तो उसमें थोड़ा सा जानवरों को कुछ दिक्कत हो जाती है। तो हर मौसम में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आती है, तो वो भी थोड़ा सा, अगर क्या आपके पास भी 3-4 वर्षों का अनुभव है, तो क्या क्या परेशानी ऐसी हो सकती है जो हमारे किसान भाई सामने से देख रहे हैं, वो पहले से इन चीज़ों को ध्यान में रखें? देखिए, ठंड में थोड़ा मोड़ा परेशानी आती है, नाक नेटा का बहना, सर्दी आ जाना,
थोड़ा जुकाम ज़्यादा होता है, तो इसके कारण हम प्लांट को बिल्कुल पैक रखते हैं, हवा कहीं से आने नहीं देते हैं। नीचे हम सब जगह वो चौकी लगा के रखते हैं ताकि बकरी हमारी ठंड में ना पड़े। और समय समय पर इसे हम लहसुन, कभी सरसों का तेल, कभी गुड़, ये सब चीज़ देते रहते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर बना रहे। अगर शरीर में गर्मी बना रहेगा तो ये कभी ये बीमारी इसके दूर दूर तक इसके पास नहीं आएगी। ठंड की जो बीमारी होती है सीजनली, तो यही सब करके रखना पड़ता है। अब लोग लापरवाही करेंगे, कुछ करबे नहीं करेंगे, कहेंगे सर ठंडा आ गया, सर बरसात आ गया, तो पालोगे कब? बरसाते में चल गया, ठंडी ठंडिये में जा रहा है, तो गर्मी में 2 महीना ले, तो 2 महीना में तो भाड़े पर लाना होगा, अपना फार्मिंग तो हो नहीं सकता है। तो हम इस समस्या को नहीं कुछ समझते, हमको तो पता ही नहीं लगता हम बकरी पाल रहे हैं। एक चीज़ और सर, जैसे हरा चारा की बात करें तो लगभग कितना एरिया जो है, आप कितने एरिया में हरा चारा लगाए हैं और कौन कौन सा हरा चारा है वो बताइए। देखिए हम 2-3 तरह का मिक्स करके लगाते हैं। अभी हम बरसीम लगाए हुए हैं, कहीं जे लगाए हुए हैं और कहीं मक्का बाकी हुए हैं। जो सीजनली हमारे यहाँ हरा चारा तो वो हम 3-4 रंग का करके रखते हैं। इससे मिनरल मिक्सचर का भी काम करता है और सब में अलग अलग प्रोटीन है। इसके कारण हमारी बकरियाँ थोड़ी हेल्दी, दुधारू, इसीलिए हम बदल बदल के थोड़ा हरा चारा करते रहते हैं। और यहाँ कोई देख रहे हैं कि कोई आदमी वगैरह नहीं है, आप और आपके भाई ही टोटल मैनेजमेंट संभालते हैं? हाँ, बस हम 2 ही भाई काफ़ी हैं। इसमें मेहनत क्या है, आपका बकरी अगर टाइम से शेड्यूल पर सब वैक्सीनेशन, डिवार्मिंग कर रहे हैं तो फिर इसमें ज़्यादा आदमी की जरूरत नहीं है। अगर टाइमिंग कुछ नहीं किए हो तब तो आदमी लगेगा। अक्सर बकरी बीमार रहेगा, उसमें परेशान रहिएगा। तो यहाँ वैसा कुछ नहीं, सब बकरी देखिए बिल्कुल हेल्दी है, दुरुस्त हैं, इसलिए हमें आदमी को आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे तो देखे आपके भाई साहब जो है हरा चारा पर अभी जो है कटिंग कर रहे थे। हाँ, तो और क्या करते हैं हम लोग, वो कर रहा था, हम लोग 2 भाई हैं, मिलकर जुल के फार्म चला रहे हैं बकरी का। एक चीज़ और से जो अहम सवाल है कि कई बार जो है सफल होना और असफल होना बात निर्भर करता है नस्ल के चयन पर। तो कई बार होता है कि बकरी पालन में लोग सही नस्ल का चयन नहीं कर पाते हैं और ये भी कहीं ना कहीं उनका नुकसान का कारण बनता है, उसमें असफल होते हैं। तो अगर बात करें बकरी पालन में ब्रीड सिलेक्शन की, तो इस पर थोड़ा सा आप बताइए। देखिए ब्रीड सिलेक्शन की बात जहाँ तक है तो बड़ी लेंथ का बकरी पे अगर हम काम करें तो साल में 1 बच्चा देगी, वो हमारे लोग को सूट नहीं करेगा। तो हमें चाहिए प्रोडक्शन वाली। तो प्रोडक्शन के मामले में बड़बड़ी है, तो हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं फ़िलहाल, और अभी ये चल भी रही है अच्छी। अच्छा, इसका मतलब रोग क्षमता जो है लड़ने का, वो भी अच्छा खासा बिहार में देखने को मिलता है, इसलिए बड़बड़ी सबसे बेहतर है अभी। जैसे प्रोडक्शन की बात करें तो ब्लैक बंगाल भी प्रोडक्शन देने में आगे है। प्रोडक्शन देने में ना आगे है सर, उसके बाद उसका विकास उतना आगे नहीं ना जितना इसका 2 महीने का बच्चा 7 किलो के तकरीबन हो जाता है। उसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें उतना ग्रोथ नहीं दिखता है, नहीं है, दूध नहीं बढ़िया देती है, देखने में सुंदर नहीं लगती है, तो इसीलिए हमें मज़ा नहीं आता। अब लोग का अपना अपना इच्छा, कोई किसी को मना थोड़ी कर सकता है। और ब्लैक बंगाल की जहाँ तक बात है तो नुकसानदेह है, चूँकि हमारा तो 1.5 लाख का आसपास का बकरी मर गया था जब स्टार्टिंग हमारा था। जब शुरू किए थे तो लगभग 1.5 लाख का नुकसान ब्लैक बंगाल में हुआ। हम 25, 30, 40 बकरी खरीद के ले आए एक ही बार उठा के, और ब्रीडर बड़बड़ी का था। स्टॉल फीडिंग पे आती नहीं थी तो दिक्कत आता था, सोचते थे आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, उसमें एक बीमार, कल दूसरा बीमार, परसों तीसरा एक निकल गया, तो इसी चक्कर में सब मल्टी हो गई। तो हम वो बंद करके बकरी पालन फार्मिंग कर रहे हैं बड़बड़ी पे अब। अमित जी, बहुत सारे लोग जो हैं आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं भारत के अंदर से तो देख ही रहे हैं, बहुत प्रवासी भारतीय जो हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में रह रहे हैं और आपको देख रहे हैं। उन लोगों की भी योजना है कि अपने भारत में चल के, अपने देश में चलकर बकरी पालन करें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि परिवार के साथ रह के 2 वक्त की रोटी वहाँ पे कमाएं और खाएं, और बकरी पालन एक अच्छा स्कोप लोगों को दिख रहा है। तो बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज उन सभी को दे दीजिए। स्कोप तो बहुत बढ़िया है, बशर्ते आप इस स्कोप पे खड़े उतरिएगा तभी तो। दुनिया को देख रहे हैं वो पाल रहे, आप जब आते हैं तो आपसे होता नहीं है, फंसा जा रहे हैं, तो फिर आप उससे निकल के फिर बदनाम करने लगता है, फेलियर धंधा था। सबसे बढ़िया व्यवसाय है। और देखिए बकरी पालन खराब व्यवसाय, नौकरी से बेहतर है। और इसका देख रहे हैं गांव आज तक इतना मीट का रेट ज़्यादा हाई हो रहा है और इस टाइम और लोग बढ़ रहे हैं, तो ये बंद होने की चीज़ कभी नहीं है। अगर अच्छी से फार्मिंग करेंगे तो बढ़िया व्यवसाय है मेरे हिसाब से, वैसे अपना अपना सोच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका भी आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी व्यूअरों को यही कहना चाहते हैं, बकरी पालन अगर करना है तो मन से करिएगा, और नहीं करना है तो देखाउस करके मत आइएगा इसमें, नहीं तो नुकसानदेह है बिल्कुल। दोस्तों, ये थे अमित जी, काफ़ी अच्छे से विस्तार से चीज़ों को जानकारी दी है कि बकरी पालन में आपको कितना खर्च होगा, साथ ही बकरी पालन में जो रोग एवं बीमारी की समस्या होती है उसके बारे में भी खुलकर इन्होंने बताया। और उसके बाद जो मौसमी परेशानी होती है, जो सीज़न चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, और जो थोड़ी बहुत समस्या आती है, हालांकि इनका मानना है कि बकरी पालन आप कर रहे हैं तो ये सब छोटी चीज़ें कोई समस्या नहीं है, ये आपके एक प्रोग्राम में, डेली रूटीन में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि आदमी भी हमेशा स्वस्थ नहीं रहता है। तो काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई, साथ ही बताई कि फीडिंग कॉस्ट को कैसे आप कम
कम करेंगे तो उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था हरे चारे के तौर पे इन्होंने किया है और ऐसे ही सभी लोगों को करना है, ऐसा ही इनका सुझाव है। तो ऐसे करके आप बकरी पालन दोस्तों करेंगे तो निसंदेह बकरी पालन आपकी एक सफल व्यवसाय होगा, बशर्ते एक सही जानकारी और एक अनुभव अगर आपके पास अमित जी जैसा हो तो बकरी पालन में बहुत जल्द आप बुलंदियों को छुएंगे। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं जरूर शामिल करूँगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।